हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार क्लास आती है, जहां पर हम शनिवार और रविवार को करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड पेपर। आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो को आप कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों तक, प्यारे बहनों और भाइयों तक। तो आपको मैं आज कराने वाला हूं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, और इनको उड़ा दिया तो सिलेक्शन पक्का डेफिनेटली। जो भी मैं आपको सबको करा रहा हूं, आपके लिए हर एक चीज महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं। साथ के साथ अगर आप जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और एक कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन लेकर जुड़ सकते हैं एसएससी एग्जाम में, जहां पर आपको मेरा फाउंडेशन कोर्स, उसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगी। गेट सब्सक्रिप्शन में आपको जाना है, 12 और 24 महीने का बैच आपको लेना है। साहिल 10 एज ए कोड आपको लगाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अप्लाई कर देना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको एसएससी के अलावा अन्य किसी कैटेगरी में अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो भी आप साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। आज अपने लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कैच द मैथ का 100वां सेशन आज आपके सामने रखने वाला हूं। साथ के साथ सुपर सैटरडे भी हम बनाने वाले हैं। सुपर सैटरडे में कुछ खास चैप्टर मैं आपके सामने आज रखूंगा, जिस तरह से मैं हर शनिवार आपके सामने रखता हूं। तो उनको भी जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपके आज अनअकैडमी पर होने वाले हैं। तो चलिएगा बिना किसी देरी के, ये रात को 8 बजे होगा। आप सबको देखना है, जुड़ना है, और एसएससी, यूपीएसआई, रेलवे या किसी भी कैटेगरी की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए उपयोगी सेशन होगा आपका रात को 8 बजे वाला। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको फ्री प्लान के अंतर्गत जुड़ना होता है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में एसएससी एग्जाम पर आपको जाना है, स्पेशल क्लास में आपको जाना है, मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरी प्रोफाइल पर चले जाना, और मेरी प्रोफाइल पर जाने के बाद में स्क्रॉल करके सी ऑल पर चले जाना। वहां पर आज की होने वाली सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी लाइन वाइज प्लेलिस्ट की तरह, और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर उस क्लास को आप कर लेना अनलॉक। जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आप फ्री क्लास देख पाओगे। 12:30 बजे क्रैक द मैथ होगा। 3 बजे क्या होने वाला है आज, तो आज 3 बजे क्या होने वाला है देखिए। सबसे पहले हम 3 बजे आज करेंगे सिंप्लीफिकेशन, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीएचएसएल, रेलवे, यूपीएसआई और जीडी सबके लिए जरूरी है। 3 PM पर आपको मैं कराने वाला हूं सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद अगर मैं 5 बजे बात करूं तो पार्टनरशिप का हम थ्योरी पढ़ेंगे प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो यानी कि कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। बढ़िया प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो ये होगा 5 बजे, आज शाम को 5 बजे अनअकैडमी पर। फिर 8 बजे अपना सीटीएम 100 होने वाला है। आज सीटीएम का हमारा 100वां सेशन है, लेंगे, ठीक है। और साथ के साथ एज रात को 10 बजे। तो पूरी प्लानिंग आपके सामने है। पढ़ाई करिए, अपने आप को जितना रिवाइज कर सको। देखो मैं तो रिवाइज करा रहा हूं, कुछ बच्चे कहते भूल जाता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, कोई बहाना नहीं चाहिए। हर चीज आपके पास उपलब्ध है। अगर आप पढ़ रहे हो तो रिवाइज भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, जो कि कंटिन्यू बेसिस पे चलती जा रही है। ठीक है डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिए, आपका समय शुरू करता हूं मैं अब। चलिए, समय सीमा को समाप्त कर दिया। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए बी ए की तुलना में 9.09% अधिक कुशल है। 9.09 का मतलब होता है 1/11 इन फ्रैक्शन, यानी कि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात हो जाएगा 11:12, क्योंकि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है। सी बी की तुलना में 37.5% कम कुशल है। सी जो है बी की तुलना में 37.5 कम, ये कितना होता है 3/8, यानी कि अगर बी आपका 8 है तो सी आपका 5 ही है। अब आपको पता है कि इन दोनों को बराबर करना अनिवार्य है। इन दोनों को अगर आप बराबर करना चाहते हो तो इसको तो आप 2 से गुणा कर दो,
और इस वाले अनुपात को 3 से कर दो, जिससे कि ये 24 यहां भी बन जाए और ये 24 यहां भी बन जाए, जिससे कि आपके पास ए, बी और सी की परफेक्ट एफिशिएंसी निकल के आ सके, जो कि कितनी है 22:24:15। क्या बोला जा रहा है कि वह एक साथ 60 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अगर मैं एक साथ काम की पूछूं तो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल एफिशिएंसी, तो 5 और 4 9 और 2 11, 1 2 3 5 2 और 2 4 और 2 6, 61 रेशो इनटू कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। कितने दिन में हो रहा है, 60 दिन में हो रहा है। ठीक है, यही टोटल वर्क होगा ना। देखो 5 और 4 9 और 2 11, 1, ठीक है, 1 2 और 2 4 और 2 6, 61। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब क्या बोला जा रहा है कि ए और बी ने 75 दिनों तक काम किया। तो पहले बात तो हमें क्या निकालना होगा, टोटल वर्क निकालना होगा, जो कि कितना आ रहा है 6 एकम 6, 3660। और ए और सी ने 75 दिनों तक काम किया, तो ए और सी ने कितना काम कर लिया, तो ये हो गया 7 37 इंटू 75, तो 37 इंटू 75 करने पर कितना आ रहा है डियर, जल्दी से बताओ। 37 इंटू 75 करेंगे तो 37 इंटू 75 करने पर हमारे पास आ रहा है 2775। तो आपको क्या करना है, ये काम आपका हो गया है, क्योंकि ए और सी ने मिलकर 75 दिनों तक यह काम कर लिया है। तो शेष कितना बचा, तो 2775 को 3660 से घटा दीजिए। घटाया तो कितना आया, 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 8 15, 15 में से 7 गया तो 8, और ये हो जाएगा आपके सामने कितना 885। तो कितना आ रहा है रिमेनिंग आपके सामने। अगर आप इसमें से घटाएंगे तो, क्योंकि 3660 आपका टोटल वर्क था और 3660 में से आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 2775, तो ये कितना आ गया 885 आ गया। उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है, शेष कार्य को बी ने अकेले कितने दिन में किया, तो 875 885/24, यही होगा ना आंसर, एक बार चेक कर ले, कट नहीं रहा ना। हाँ, 885/24 कितना आ रहा है, लगभग 36 आ रहा है ना, नन आएगा इसका आंसर शायद। एक बार चेक कर लो, कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की ना कुछ। मुझे लगता नहीं कि कोई मिस्टेक होगी, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लो। ए और सी ने 75 दिन तक काम किया और बी ने अकेले एक्स दिनों में पूरा किया, यही होने वाला है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हाँ, यही होने वाला है। तो 36.8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन एक बार देख लेना, 36.8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी में कोई फर्क तो नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, नेक्स्ट करके बताइए क्या आंसर आपका होने वाला है। तो समय सीमा को समाप्त करते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को इसके बारे में नॉलेज है तो ठीक है, जबकि ऐसा दिया गया था इस बार, अगर रेलवे की बात करूं तो ये आपको दिया गया था कि भाई ये लगाना है, तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। साइन 75 की वैल्यू बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टली भी पता होती है, जो कि कितनी होती है, √3 + 1/2√2। लेकिन सर ये आती कैसे, a + b के फॉर्मूला से, जहां पर आप a + b को 45 + 30 रख सकते हो,
जहां पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहां से जब इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो क्या आ रहा है, ये होता है 1/√2 साइन 45 की वैल्यू, और ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह से कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, माफ कीजिए, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू हो गई √3/2। इसी तरह से कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। तो 2/2√2 आपका एलसीएम आ गया, तो √2 + 1/2√2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इससे भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली पता होना बहुत जरूरी है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी प्रकार अगर हम साइन 15 की बात करें तो साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है, बस कुछ नहीं होती, इसकी कॉन्जुगेट होती है √3 - 1/2√2 होती है। तो दिमाग में रखे, हो सकता है कि पेपर में यह प्रश्न डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट करिए इस क्वेश्चन को। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आइए करते हैं इस प्यारे से प्रश्न को। बोला गया है कि अनूप 20% के लाभ पर मयंक को एक पुस्तक बेचता है, यानी कि 20% के प्रॉफिट पर मयंक को एक पुस्तक बेचता है, और मयंक इस पुस्तक को 25% के प्रॉफिट पर सिद्धार्थ को बेचता है, और सिद्धार्थ इस पुस्तक को शिशिर को हानि पर बेचता है, और शिशिर को इस पुस्तक को कितने प्रतिशत कम पर बेचना चाहिए ताकि उसका विक्रय मूल्य अनूप के क्रय मूल्य के बराबर हो। यानी कि सर इतना बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए सक्सेसिव केस हम लगाते हैं, अनूप से शुरू हो रहा है, 20% का लाभ, 20% का लाभ होता है 5 से 6। मयंक 25% के लाभ पर, यानी कि आपका हो जाएगा 4 से 5, और सिद्धार्थ पुस्तक को 10% की हानि पर 10 से 9। और कुछ हो रहा है नहीं। अब कहानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। क्या बोला जा रहा है देखिएगा, 5 से आपने 5 काट दिया, 2 से आपने काट दिया 2, 3 से आपने काट दिया 2 बार और 3 बार, और कुछ नहीं, बस। तो ये आ गया 20 से 9 दूनी 18। यहां कहने का मतलब समझना जरा कि कहा क्या गया है। कहा यह जा रहा है कि शिशिर को इस पुस्तक को कितने प्रतिशत कम पर बेचना चाहिए ताकि उसका विक्रय मूल्य अनूप के क्रय मूल्य के बराबर हो जाए। अनूप का क्रय मूल्य कितना है, अनूप का क्रय मूल्य 20 है, सॉरी 9 × 27 होगा, ठीक है। अनूप का क्रय मूल्य कितना है, 20 है, और ये बोलना चाह रहा है शिशिर को इस पुस्तक को कितने कम पर बेचना चाहिए कि अनूप के उसका विक्रय मूल्य अनूप के क्रय मूल्य के बराबर हो जाए। तो इसका विक्रय मूल्य पहले 27 है, 20 होना चाहिए, तो 7 की कमी करनी चाहिए उसको 27 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है डियर, देखो एक बार सॉल्व करके कितना आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं 7/27 अगर हम करते हैं तो हमारे सामने 25% के करीब आ रहा है। हम देख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। 700/27 सर कैसे करोगे, मैं अप्रोक्सीमेशन से करूंगा इसको। मान लिया मैंने ये 28 है, मान लिया मैंने ये 28 है, 7 से काटा 4 बार, लगभग 25% आ रहा है। लेकिन कहानी यही है कि यहां आपने ज्यादा बढ़ाया है, ऑलरेडी कम था, तो ये जो 25 होगा से ज्यादा आंसर आएगा, 25 से हल्का सा ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेशन लेके कर सकते हैं। क्वेश्चन की भाषा को समझिए और क्वेश्चन को फोड़िए। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं किसका आंसर आता है। कम ऑन। समय सीमा समाप्त कर दी है। क्वेश्चन को देखिएगा,
2/5 कितना होता है? 2/5 होता है सर लगभग 40%। 3/4 कितना होता है? 3/4 होता है 75%। आपसे क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन सा है? तो हम जानते हैं भाई, ये देखो 30% हो गया, ये आपका 50% हो गया, ये आपका 80% हो गया, और ये आपका 37.5 हो गया। अब कौन सा आप आंसर देना चाहते हो बताओ? 40 और 75 के बीच में मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रहा है, जो कि कितना है? 1/2, 50%। नेक्स्ट करके बताइए क्या आंसर आता है। जामा पहनाइए इस क्वेश्चन को, कम ऑन गाइस। एक खूबसूरत सा प्रश्न आपके सामने फिर से था। देखिए किस तरह से आपके इस पेपर में नंबर आते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 24 मीटर, 36 मीटर, 48 मीटर, 72 मीटर लंबाई की 4 छड़ें हैं। वह व्यक्ति इन चारों छड़ों से एक छड़, चारों छड़ों में से हर एक छड़ से समान लंबाई का टुकड़ा काटना चाहता है। यानी कि वह एक ऐसा पैमाना रखना चाहता है जिससे कि वह इस छड़ को भी नाप दे, 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 और कोई टुकड़ा बेकार ना बचे। यानी कि ये जो छड़ होनी चाहिए इन सबका फैक्टर होनी चाहिए, और वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या होगा? 24, 36, 48 और 72 का 12 हो जाएगा क्या? यानी कि 12 मीटर की छड़ होनी चाहिए अधिकतम। अब यहां क्या पूछा गया? संख्या। और मैंने आपको खूब बार कहा है कि जब संख्या की बात आ जाती है तो एचसीएफ निकालो कि भाई 12 मीटर की छड़ होगी तो 24 मीटर में से कितनी निकलेंगी? 2 टुकड़े निकल जाएंगे। 36 मीटर में से कितने निकल जाएंगे? 3 टुकड़े निकल जाएंगे। 48 मीटर में से कितने निकल जाएंगे? 4। और 72 में से कितने निकल जाएंगे? 6। तो 2, 3, 4 और 6, 10 और 5, 15। तो टोटल आपके 15 टुकड़े आप निकाल सकते हैं। वह टुकड़ों की संख्या आपसे पूछी गई है तो वो होगी 15। क्लियर है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सिर्फ वो बता रहा है भाई कि कितनी लंबी छड़ निकल सकती है, और संख्या की बात आ जाए तो छड़ निकलेंगी कितनी? तो 24 मीटर में से 12-12 मीटर की 2, 36 मीटर में से 12-12 मीटर की 3, 48 मीटर में से 12-12 मीटर की 4, और 72 में से 12-12 मीटर की 6। तो टोटल 15 छड़ आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है मैक्सिमम नहीं कह रहा। मेरी बात को समझो डियर, बुद्धि तो लगाओ यार। यहां न्यूनतम संख्या छड़ों की पूछी गई है। आप ये ध्यान से सोचिए कि जब न्यूनतम संख्या छड़ों की पूछी जा रही है तो वही तो निकलेगी जब आप मैक्सिमम का डिवाइड करोगे। आप मैक्सिमम लेंथ का डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम लेंथ तो ये तो निकाला है आपने 12, और न्यूनतम संख्या निकालिए। हालांकि आपसे अगर पूछा जाए मिनिमम तो आप आंसर क्या दे सकते हो? आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितनी छड़ आ सकती हैं, तब आप क्या दोगे आंसर? 72, 48, 36 और 24 सबको जोड़ दो। सर क्यों? क्योंकि वहां पर आपको कॉमन फैक्टर 1 मीटर का भी चल जाएगा कि भाई 1 मीटर की भी हुई तो भी छड़ निकल सकती है। तो इसलिए हाईएस्ट यहां कॉमन फैक्टर निकालना है और न्यूनतम आपकी छड़ें आएंगी। ये 15 पता है क्या है? ये 15 टुकड़े निकल सकते हैं केवल, ये न्यूनतम है। अधिकतम तो आप सबको जोड़ दो। चलिए नेक्स्ट करके बताओ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, समय सीमा समाप्त करते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। 5 साल पहले मंजुला अपने पुत्र तरुण से 7 गुना थी। मंजुला और उसका बेटा
7 गुना। लेकिन ये है कब? 5 साल पहले की बात है। 5 साल बाद अनुपात कितना है? 3 गुना। तो मेरे दोस्तों आप मुझे बताइए 5 साल पहले और 5 साल बाद तो अंतर कितना आ गया? 10 साल। आज रात को 10 बजे ये चैप्टर करवाऊंगा तो आप आ जाइएगा। लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि ऊपर वाला जो रेशो होता है वह बेस रेशो होता है। लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद। 7 एकम 7, 3 एकम 3, 7 में से 3 गए तो 4, रेशो बराबर 10 30, तो अंतर आया 20, क्योंकि 10 30 में से 10 जाएंगे तो 20, तो एक रेशो बराबर आ गया 5। तो मंजुला की वर्तमान आयु तो 7 पंजे 35, तो 5 साल पहले है। वर्तमान में कितनी होगी? 35 प्लस 5 40 साल। तो 40 ईयर आपका राइट आंसर आ जाएगा। 40 ईयर। मंजुला इज 40 ईयर ओल्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन में चेक करिए। 9 इंटू 3 18 कर दिया है, प्लीज चेक करिए। सूर्य मिश्रा। फिर सूर्य मिश्रा तुमने आग झपका ली थी, उसके बाद फिर 27 लिख तो दिया यहां पर। अब ये इसी टेंशन में रहता, अगर मैं इसको यहां ना रोकता ना तो अभी भी बहता रहेगा, ये रुकेगा थोड़ी, चलती रहेगी कहानी अभी तो। चलो अगला प्रश्न करिए। चलिए टाइम सब हो गया। 6,000 रुपए की राशि है। चक्रवर्ती ब्याज 10% की रेट से 1 साल का कितना ब्याज होगा, जबकि प्रत्येक 6 महीने में दिया जा रहा है। अगर ब्याज छमाही दे है, अगर जो ब्याज है वह 6 मंथली दे है, 6 माही दे है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या करेंगे। गुरुजी रेट का तो आधा कर दो और टाइम का डबल। रेट का आधा कर दो और टाइम का डबल कर दो और 6,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज निकाल दो। तो 5% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव रेट क्या होता है? 10.25। तो 10.25 अगर आप निकालेंगे 6,000 का तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 6,000 का 10.25%। सॉल्व करने पर 2 जीरो को खा गया और 60 इंटू 10.25, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 25 की 150, 615 आंसर आ जाएगा। 615 ऑप्शन नंबर सी। तो ये डायरेक्टली आप कर सकते हो, कॉमन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान तरीके से। और भी बहुत सारे मेथड हैं, ट्री मेथड भी लगा सकते हो। 6,000 का 5% यानी कि 1/20 करेंगे तो कितना आ गया? 300 आ गया। फिर 300 का 1/20 करेंगे तो कितना आ गया? 15 आ गया। और 2 इंटू 1 ये आपका हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यहां से भी आप 615 निकाल सकते हो। तो तरीके की कमी नहीं है, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न करें। देखते हैं कौन विद्यार्थी जामा पहनाता है। समय सीमा को समाप्त करते हैं और इस प्रश्न को भी चुटकियों में उड़ा देते हैं। अंकित कीमत उसकी लागत मूल्य से 10% अधिक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 10 से 11 हो गया। ये आपका क्या हो गया? लागत कीमत ये हो गया और अंकित कीमत ये हो गया। फिर 10% की आपको छूट दे दी जाती है। 10% की छूट यानी कि 10 से 9, ये आपकी एमआरपी है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं कि ये तो वो तरीका है जहां हम रेशो को बराबर करेंगे, लेकिन इससे अच्छा तरीका एक और है, डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दो ना, क्योंकि यही एमआरपी पर ही तो डिस्काउंट आरोपित हो रहा है। तो 10 से 9 तो कितना आ गया? 100 से 99, काम खत्म। कितने का आपको हानि हो गया? 1 का।
100 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि कुल मिलाकर आप हानि निकालोगे तो 1% लॉस आप झेल रहे हो। ऑप्शन नंबर डी, 1% लॉस आप झेल रहे हो। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। यहां रेशो को बैलेंस करना है, एमआरपी को एमआरपी बनाने के लिए इसमें 10 का गुणा कर दीजिए और इसमें कर दीजिए आपको 11 का गुणा। तो देख लो 100 से कितना हो गया 99, तो वही 1 का लॉस हो रहा है और वही 100 के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटू 100। तो दोनों ही चीजें हैं और दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज क्लियर होगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, 5 सेकंड में। टाइम्स अप हो गया। इजी है ये, सबसे इजी क्वेश्चन मैंने डाला है पेपर सेट में ये, कि भैया क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। चौड़ाई बराबर आपका 40 है तो 1 बराबर 20 हो गया, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट करिए 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 करिए, उड़ाइए। चलिए टाइम्स अप हो गया। V1, V2, V3 ऐसे लंबवृत्तीय शंकु, गोलक और लंबवृत्तीय बेलन के आयतन हैं। यदि उनकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो क्या करना है। अगर मैं B1 की बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो B1 बराबर शंकु का आयतन है जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन आर एच बराबर है। B2 कितना हो जाएगा, गोलक है जो कि कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ठीक है। और V3 क्या है, आपका बेलन है जिसका आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन बराबर है आर बराबर एच के, तो ये आर क्यूब हो गया। अब इनका मैं रिलेशन निकालता हूं कि भाई V1 रेशो V2 रेशो V3 अगर हम निकालते हैं गुरुजी, तो ये आ रहा है 1/3 अनुपात 4/3 अनुपात 1। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इनका एक्चुअल रेशो कितना आ रहा है, B1 रेशो B2 रेशो V3 अगर हम करते हैं तो 1:4:3। तो अब आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको ये सब प्रोवाइड करा रहा है। ऐसा आप के बराबर मानिए, अगर आप के बराबर मानेंगे तो देखो V1 बराबर 3 के आ गया, तो मेरे हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है इज द मोर सेटिस्फैक्ट्री। देखिएगा सर कैसे कर रहे हो आप, देखो V1 बराबर V2/4 दे रखा है, बराबर V3/3 दे रखा है। आप इसको के बराबर मानो, मान लिया तो V1 बराबर हो गया के, V2 बराबर हो गया 4 के और V3 बराबर हो गया 3 के, और यही तो रेशो चाहिए हमें 1:4:3, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और ये पेपर में आते हैं। चलिएगा, और मेरे दोस्तों रेगुलर प्रैक्टिस मेरी कहां पर चलती है, जैसे कि कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर यहां आप थ्योरी पढ़ाते हो, रेगुलर प्रैक्टिस कहां चलती है। कैच द मैथ में रात को 8 बजे वो रेगुलर चलती है। यहां सैटरडे संडे में करवाता हूं और डेली रेगुलर थ्योरी क्लासेस चलती हैं 11 बजे, ये आप सबको पता है। चलिए तो परेशान मत हुआ करो, आप रेगुलर पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो सब एग्जाम निकल जाएगा। आज भी मेरे 4 सेशन है। 3 बजे मैं आपको वहां पर पढ़ाने वाला हूं क्या, सिंप्लीफिकेशन। 5 बजे आपका पार्टनरशिप अनअकैडमी पर, और 8 बजे कैच द मैथ, और 10 बजे एज। तो सबको आना है अगर ये चैप्टर आपके वीक हैं तो, और नहीं भी है तो भी। चलिए
क्या हो गया? अच्छा ये तो रह ही गया, इसको कर लो। त्रिभुज एबीसी में बात किया गया है एबीसी बराबर 70 डिग्री है और बी और सी बराबर 130 है। तो हम एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों से, हमेशा की तरह देखिएगा, आपके सामने क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखो दोस्तों क्या कहा जा रहा है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, अगर मैं सबको जोड़ रहा हूं तो ये निकल कर आ रहा है 200, जबकि गलत है, क्योंकि एबीसी कितना है आपका? 180। तो यहां से आपका एंगल बी निकल कर आ रहा है कितना? 20। एंगल बी अगर 20 निकल कर आ गया तो एंगल ए कितना निकल कर आ जाएगा? 50। तो 50 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। तो गलती से भी 20 मत देकर आ जाना। एक बच्चा कह रहा है, शुभोजीत गुप्ता कह रहा है, सर आप डेली नहीं लेते क्लास। अच्छा भाई, आप डेली लेते हो, इसका मतलब यही तो है, आप तो डेली लेते हो इसका मतलब। चलिए, एक्स वाई से 22% कम है, एक्स वाई से 20% कम है, तो ये 1/5 है, 20% कम है, यानी कि ये हम कह सकते हैं ये 5 है और ये 4 है एक्स वाई से, तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। तो y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स 1 अपॉन वाई 5, x 4 है अपॉन x माइनस वाई माइनस का 1, तो 1/5 माइनस का 4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न करिए डियर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, करके बताएं। चलिए तो क्या हम कह सकते हैं डियर कि श्रृंखला का 12वां पद आपको निकालना है, तो मैं एक 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 पैटर्न देखिए आप, अगर हम x बराबर 1 रख रहे हैं, या मतलब n बराबर 1 रख रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है 1/x, n बराबर हम 2 रख रहे हैं तो दूसरा पद मेरे पास आ रहा है x प्लस 1/x, n बराबर अगर हम 3 रख रहे हैं तो मेरे पास आ रहा है 2x प्लस 1/x, यानी कि यार n बराबर 12 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 11x प्लस 1/x, ऑप्शन नंबर ए। तो फॉलो द पैटर्न, पैटर्न को फॉलो करिए और आंसर निकालिएगा। चलिए नेक्स्ट, समय सीमा समाप्त कर दी। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, सारे क्वेश्चन पेपर में आए, ये मैं बता देता हूं। जिस तरह से CHSL का पूरा पेपर अपनी क्लास से आ रहा है, तो आप निश्चिंत होकर किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं, बस पढ़ाई करिए, उस पर फोकस करिए आप, ठीक है डियर। एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा करता है, 12 पुरुष जिसे 8 दिनों में पूरा करते हैं और 16 महिलाएं
12 दिनों में पूरा करती हैं। यहां से महिला और पुरुष की एफिशिएंसी निकालने में कदापि संकोच ना करिए, 2:1। टोटल वर्क भी निकल जाएगा, 12 m की जगह 2 रख दिया और r। सॉल्व नहीं कर रहा। 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं आ गई। शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? अब क्या हो रहा है डियर, देखना। 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए। तो 16 पुरुषों ने, एक पुरुष अगर 2 काम करता है, 16 पुरुषों ने 3 दिन तक काम किया, यानी कि 96 यूनिट आपने कर लिया काम। और ये है कितना? 192। तो बचा कितना? 192 में से 96 चले गए, इतना ही काम बचा है। अब 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए, यानी कि अब हमारे पास 16 में से कितने व्यक्ति बचे? 3 दिन के बाद अगर 10 व्यक्ति चले गए तो 16 में से हमारे पास काम करने के लिए ओनली 6 व्यक्ति बचे हैं, ओनली 6 व्यक्ति बचे हैं, क्योंकि 16 में से आपके पुरुषों ने काम करना, 16 में से 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए तो 6 व्यक्ति बचे हैं, और हर 6 व्यक्ति 2 काम करता है और 4 महिलाएं काम पर आ गई, यानी कि 6 दूनी 12 और 4 16। 16 की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम निपट जाएगा? 96 यूनिट 6 दिन में। तो शेष कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगा? 6 डे लगे, 6 दिन लगे। बस कॉन्सेप्चुअली चलिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। 10 व्यक्ति चले गए तो 6 व्यक्ति बचे, हर एक व्यक्ति 2 काम करता है, तो 12 यूनिट तो इनकी एफिशिएंसी हो गई। 4 महिलाएं आ गई तो 4, एक महिला 1 काम करती है तो 4, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 12 और 4 16। बचा हुआ काम 96 है, 16 की एफिशिएंसी से 6 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट, करते जाइए, उड़ाते जाइए और सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए। समय सीमा को समाप्त कर दिया। देखिए किस तरह से आप करने वाले हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? √3a²/4, जो कि किसके बराबर है? 48 √3 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है भुजा की लंबाई आप बता दें, तो √3 से आपका √3 चला गया, a² बराबर 48 × 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 12 चौके 48 का रूट लेना है, तो 4 तो निकल गया और 4 का 2 भी निकल जाएगा, 8 √3। तो आपकी जो साइड्स आ जाएंगी कितनी आ जाएगी? 8 √3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी 8 √3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए, टाइम्स अप हो गया। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 1476225। मैंने क्या किया? ये डायरेक्टली रूट क्यों निकाला? क्योंकि मोटर चालक इस क्षेत्रफल के वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में पहुंचेगा। यानी कि मुझे क्या निकालना होगा? ये अगर क्षेत्रफल है तो वर्ग की भुजा निकालनी होगी, साइड निकालनी होगी। साइड निकालने का तरीका बताया भाई, 2 2 का जोड़ा बना दिया जाता है,
और सॉल्व कर लिया जाता है। आप ये भली भांति जानते हैं कि अगर आप इसका रूट निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है, जो कि डिवीजन मेथड है, सबसे अच्छा तरीका। देखो, तुक्के मारने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना, चीजों को समझना पड़ेगा आपको। कि 2 का जोड़ा बनाया, 2 का जोड़ा बनाया, 147 लिख दिया। समस्या कहां है? रूट निकालने में है, और रूट कैसे निकालेंगे वो मैं सिखाऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन के जो कहते हैं ना, कुछ लोग हार्ड कराइए, टफ कराइए, पेपर में टफ क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे कि 50 पन्नों का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो टफ आती है सिर्फ। तो ये भी समझो, कुछ जो ना समझ विद्यार्थी हैं उनसे मैं समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन का लेवल क्या आता है वो मैं आपको करा रहा हूं कि भाई क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, इजीली कर सकते हो, लेकिन करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो चलिए सर, कैसे करेंगे आप ये बताइए। तो मैं कहता हूं कि मैं 12 और 12 144 कर दूं। हाँ कर दो ना, क्या दिक्कत है। जैसे ही 12 12 144 करेंगे तो यहां आ रहा है 3, 62 उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा। 12 और 12 24, 24। अब 24 की जगह यहां क्या रखूं जिससे कि ये 362 के पास में आ जाए? तो केवल और केवल आपके पास एक ही क्वेश्चन है कि आप 1 रख सकते हो, क्योंकि ये 241 आएगा बस। अब जैसे ही आप डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा 121 25, और 121 25 आ रहा है क्या? 121 25 आ रहा है। तो मैं यहां एक इसको जोड़ूंगा, एक को, तो ये हो गया कितना? 242। अब 242 में क्या रखूं? 5 रख दे भाई, वही आ गया। तो 1215 आपका निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? 1215। तो 1215 आपकी क्या हो गई? साइड हो गई। निकालना ही पड़ेगा, इसमें इतना समय नहीं लग रहा, बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा, मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड, लेकिन आप करेंगे तभी तो। ये इसलिए प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप करके पेपर में जाएं। अचानक से आ जाएगा तो भूल ही जाओगे, अरे यार कभी कब का करा था सॉल्व। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस जरूरी है। और आपने निकाल दी साइड, साइड निकाल दी आपने केवल। अब आपको पता है कि पूरा अगर वर्ग पे चक्कर लगाना है तो वर्ग की 4 भुजाओं द्वारा तय की गई दूरी कितनी है भाई? वर्ग की चारों भुजाओं को घूमकर वह स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ रहा है। तो 1215 इंटू 4, और स्पीड ये अपनी दूरी हो गई, और चाल कितनी हो गई? 36 मिनट सेकंड में निकालना है। तो या तो आप इसको आवर में सॉल्व कर लो, या फिर इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए भाई, 10 आ गया और 10 को खा जाएगा ये। तो 12 चौके 48 और 15 चौके 60, 4860, 486 सेकंड, 8 मिनट 6 सेकंड। किसका ये आंसर आ गया? 8 मिनट 6 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एक राइट आंसर होने वाला है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सीखने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों को अच्छा बनाना है। पेपर कभी भी पूरा टफ नहीं आता, और ये साइकोलॉजी आपको बना के रखनी है कि पेपर कभी भी पूरा टफ नहीं आएगा। एक पेपर में अगर 25 क्वेश्चन होंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके टफ होंगे, जो करने के लिए कैलकुलेटिव होने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। ये सारा जो पेपर है ये उसी लेवल का है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो उसी के लिए तैयारी करनी चाहिए। देखिए प्यारा सा प्रश्न आपके लिए। चलिए, अब ऐसे बच्चे भी यहां पर हैं क्लास में जिनको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, वो बस ये ऐसे फोन को सामने रख के ये कहते हैं आज तो हल्का लग रहा है। और वो किस तरह से नापते हैं? एक फुटा लेके बैठे हैं, 3 लाइन का है, आसान है, 1 लाइन का है, और भी आसान है। करने से कोई मतलब नहीं है। वो पूछ रहा है भाई 4 कैसे आए यहां पर? अरे भाई ये तो एक भुजा निकली है, डायग्राम बना दिया, चारों भुजाएं कवर करनी है, 4 का गुणा करना पड़ेगा, टोटल दूरी आ जाएगी, वो सब करना पड़ेगा भाई। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या आंसर आपका निकल कर आता है। अब देखो, अब इसमें भी बहुत सारे लटक जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, करेंगे तभी तो होगा ना। ए से बी तक 2 बिंदु हैं जिनकी बीच की दूरी कितनी है? 5 है। ये ए है, ये बी है।
इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है? एक AB पर एक बिंदु C है जिसकी लंबाई कितनी है? 3 है। अब AC कितनी है? 3। तो CB कितना होगा? 2 होगा। ऑब्वियसली सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहानी कितनी प्यारी है, देखो। AC की लंबाई 6% बढ़ जाती है, यानी कि 6% बढ़ने का मतलब कितना हो गया? 3.18, क्योंकि 3 का 6% होता है 0.18, तो 3 से 3.18। अब जो AB है वो तो 5 ही रहेगा, तो ये कितना कम हो जाएगा? 1.82। पहले 2 था, ये अब 3.18 हो गया, तो ये 1.82 हो गया। कितने की कमी आ गई? वही 0.18 की। किसके रेस्पेक्ट में? पहले 2 था उसके रेस्पेक्ट में, इंटू 100, 9%। तो 9% विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि जो यहां पर आपका प्रतिस्थापन हुआ है वही यहां पर कमी आई है, और 2 से आपका 1.82 हो गया, तो सीबी में कितने प्रतिशत घट गई? पहले 2 थी, 0.18 ही घटेगी, ये वैसे भी बता सकते थे, लेकिन 2 के रेस्पेक्ट में, तो 9% आ गया। नेक्स्ट करिए, फोड़िए क्वेश्चन को, और अच्छे से दिल से लाइक करते जाइए, क्योंकि ये सेशन आपका है और आपके लिए ही है। सीखोगे तो आपका ही भला होगा, पेपर में आएगा तो आप लोग ही करके आओगे, तो सब कुछ आपके लिए है। चलिएगा, चलिए समय सीमा को समाप्त कर दिया, क्वेश्चन को करते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपए के कुछ भाग को 5%, शेष भाग को 6% की दर से इन्वेस्ट करता है। अब 5% की दर पर इन्वेस्ट किया भाग 6% की दर पर इन्वेस्ट किए गए भाग से इतना रुपया अधिक है, तो 6% पर कितना किया होगा? तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपको एक लॉजिक क्रिएट करना है जहां पर 10,000 रुपए के कुछ भाग को 5% और 6% पर किया गया है, और ये आपको दे रखा है इतना अधिक आपका ब्याज आ जाता है। ठीक है भाई, करो, टाइम का कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, तो सेम समय के लिए होगा, एनुअली, वार्षिक तौर पर, 1 साल की बात है। तो वैसे भी कर सकते हो, मान लीजिए एक मैंने राशि मान ली x, और एक हो गया 10,000 माइनस x, अपने आप हो जाएगा। यस, तो 5% का निवेश 6% के निवेश भाग से कितना? 76.50 परसेंटेज गया आगे, तो 5x माइनस 60,000 प्लस 6x 7650, 11x बराबर 67650 हो गया सॉल्व। 11 छिंग 66, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, x बराबर हो गया 6150। तो 6% का वाला कितना हो जाएगा? 10,000 में से 6150 आप घटा देंगे, x तो उसका है ना 5% वाला, तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा कितना? 3850, ऑप्शन नंबर सी। 3850, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट 17 क्वेश्चन आ तो गया, ये रहा ना भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी बिंदु की दूरी फिक्स है, अब इसकी वृद्धि हो गई 3.18, तो ये अपने आप कम नहीं हो जाएगा क्या? कितना? जितना ये बड़ा है, कितना बड़ा है? 0.18, तो ये भी 0.18 कम, 2 के रेस्पेक्ट में, तो परसेंटेज कमी पूछी गई है, निकाल दी बस। नेक्स्ट, चलिए करके बताएं।
तो कैसे करेंगे? तो काफी अच्छा तरीका है, देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब आप लगाओ, क्योंकि आपके पास वही जो उपलब्ध डेटा है उसका यूज करना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आपके पास जो नहीं है वो आप निकाल सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब। फिर फंसेंगे आप, देखिएगा यहां पर आपके सामने क्या है, सर नहीं है, लो अब क्या करें बताओ। ये 19 पड़ा हुआ है प्लस 3ab a माइनस बी, ये भी नहीं है। अब क्या रखे a प्लस बी की जगह? तो अब ऑप्शन रख लो ना। तो a प्लस बी की जगह क्या रखोगे जिससे कि बराबर हो सके? 5 आ रहा है क्या? देखो एक बार। तो 5 का क्यूब आप रखने वाले हो, तो 5 का क्यूब 125 होता है, और पॉसिबल ही नहीं है। -5 रख के देखो, क्योंकि तभी पॉसिबल लग रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि देखो जरा, 19 माइनस माइनस तभी प्लस होगा, 18 पंजे 90। नहीं बेटा, 7 छिंग 42 दिया। एक रख के देखें। एक से आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? एक रख के देखोगे तो ये हो जाएगा -1। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 1। सेटिस्फाइड। तो 1 विल बी योर राइट आंसर। तो फिर वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। वैल्यू क्या रख सकते हो आप इसकी, बताओ भाई। जब आपने एक मान ही लिया है, क्योंकि ऐसी करना है, यही तरीका है पेपर में, आपके सामने और कोई विकल्प नहीं बचेगा, आपको रख के देखना था। दूसरी बात, आप वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हालांकि वैल्यू होगी इसकी a बराबर 3 और b बराबर -2। ये मुझे पता है, क्योंकि मैं समय दे सकता हूं इस पर, मैं क्वेश्चन बनाया है ये मुझे पता है। लेकिन एक स्टूडेंट को पता है तो उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि माइनस में भी मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं यहां पर। ठीक है माय डियर? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? फॉर्मूला लगाओ, सेटिस्फेक्शन पाओ। क्लियर माय डियर? चलिए नेक्स्ट करिए। और जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। 3800 बच्चे देख रहे हैं और लाइक नहीं है, तो खींच के लाइक करिए डियर स्टूडेंट्स, मजे से। आज तो पूरे पढ़ाई करनी है। 3 बजे भी हम पढ़ेंगे अनअकैडमी पर सिंप्लीफिकेशन, 5 बजे भी पढ़ेंगे पार्टनरशिप, 8 बजे CTM 100 होगा आज सेशन, 100 सेशन सेलिब्रेशन, और रात को 10 बजे एज। तो ये सारा प्रोग्राम भी है। तो कैसे करोगे? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आइए दिमाग लगाते हैं। बोले एक भिन्न के 4 गुना और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 6 गुने का योग 11 होना चाहिए। तो यानी कि 11 आपका क्या आ रहा है? एक पूर्णांक आ रहा है। ऑप्शन से करोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है डियर? आइए कैसे करेंगे डियर? एक भिन्न के 4 गुना, यानी कि एक भिन्न आपने मान ली x, उसका 4 गुना और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 6 गुना बराबर क्या है। ठीक है? अब आप यहां चाहते हैं तो इसकी क्वाड्रेटिक बनाएं, और बनानी जरूरी भी है। पहला बेसिक जो सीखेंगे तो इसी से सीखेंगे ना। 11x, तो 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 6 बराबर 0। 24 के ऐसे टुकड़े करो जिससे कि 11 आ जाए। बताओ, 8 और 3, यहां क्या आ रहा है? माइनस, तो दोनों प्लस होंगे, और बटे 4। तो आपके दो ऑप्शन हो सकते हैं यहां पर, एक तो आपका 2 हो सकता है और एक आपका 3/4। तो कौन सा है? 3/4। तो 3/4 विल बी योर राइट आंसर। तो दो तरह से कर सकते हो, दोनों ही विकल्प मैंने आपके सामने साझा किए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट करके बताइए। तो इसलिए आप अगर ऑप्शन से उठोगे तो एक आंसर आएगा, दो आंसर भी तो हो सकते हैं।
समय सीमा को समाप्त कर दिया और इस प्यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइएगा डियर स्टूडेंट। तो यहां लिखा हुआ है क्या, 27 की पावर x, तरीके से समझना, बड़ा मजा आएगा। और आज ये सर्ट्स और इंडाइसिस में 3 बजे पढ़ाऊंगा भी। तो 27 की पावर x इंटू 27 की पावर माइनस का 1/3 बराबर 972। जैसा कि आप जानते हैं 27 की पावर x को अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस 1 अपॉन 27 की पावर 1/3, और जो कि ये कितना है 3 है, बराबर 972। क्योंकि हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट कि a की पावर अगर माइनस n होता है तो इसको आप 1 अपॉन a की पावर n लिख सकते हैं। मैंने यही किया, ये माइनस था तो इसको नीचे लेके आया, प्लस और 3 होता ही है 1/3। तो यानी 27 की पावर x बराबर इंटू 4/3 बराबर 972। 4 से सॉल्व किया, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6। यहां मैं लिख सकता हूं, तो ये हो गया 3 की पावर 6, और ये कितना है 3x, 3 की पावर 6, 3x बराबर 6, x बराबर 2। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। है ना मजेदार क्वेश्चन डियर, इजीली कर सकते थे। लीजिए अगला प्रश्न करिए, देखते हैं कौन करता है। समय सीमा को समाप्त कर दिया। देखिए डियर स्टूडेंट क्या कर दिया, यहां हमने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर x अपॉन वाई है। तो यहां से मेरे पास जो चीज निकल कर आ रही है वह निकल कर आ रही है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर x अपॉन वाई हो रहा है। बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली x माइनस वाई अगर आंसर दे रहे हो तो वह बिल्कुल गलत है। तो जो विद्यार्थी ये करते हैं उनको मैं सबक देना चाहता हूं कि पेपर में इस चीज के चक्कर में ना फंसे। वो तभी होता है जब डिनोमिनेटर में कुछ होता है, डायरेक्टली वैल्यू पुट, ऐसे का ऐसा कुछ डिनोमिनेटर में होता तो एलसीएम से एलसीएम कट जाता है, तो ये दिखता नहीं है फिर। लेकिन अभी यहां कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये दिखाना पड़ेगा, यानी कि x माइनस का y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गलती से भी गलती ना करें, क्योंकि गलती तो होती है और उस गलती को सुधारना मेरा काम है। ठीक है, तो जो आंसर ए दे रहे हैं वो गलत है, कारण मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि जब आप कुछ नीचे होता है तो ये एलसीएम जो है ना कट जाता है, तो हम इग्नोर कर देते हैं उस चीज को। लेकिन यहां अगर नीचे कुछ नहीं होगा तो कहां से कटेगा भाई, एलसीएम तो आएगा ही ना। नेक्स्ट करिए, करके बताइए। चलिए, 9 संख्याओं का औसत m है, तो अगर हम उन 9 संख्याओं के योग की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 9m। उन्हीं में से 3 संख्याओं का, अब इन 9 संख्याओं में से 3 संख्याओं के बारे में बोला गया है, तो मैं कह सकता हूं 3p। अगर बचे हुई संख्याओं का औसत n है यानी कि 6n, तो ये किसके बराबर हो गया 9m के, क्योंकि टोटल 9 संख्याओं का योग 9 संख्याओं के बराबर कर दिया। तो 3p प्लस 6m, तो 3 से काट दो, p प्लस 2n बराबर 3m।
P प्लस 2m बराबर 3m, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करके बताइए। कैसे करेंगे, आ जाइए। इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है, तो यूनिट डिजिट आप निकालेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 3 की पावर 28 आ जाए तो सबसे पहले पावर को रिड्यूस करा जाता है, पावर को कम लिखा जाता है। अब इस 28 की पावर को आप क्या लिख सकते हो बताओ सर? 28 को 4 से भाग देने पर जो शेषफल आ रहा है कितना आ रहा है? पूरा पूरा जा रहा है, तो 4 सत्ते 28 बार, तो 0 अगर रिमाइंडर आ जाए, शेषफल कुछ ना आए, तो जो घात होती है वो 4 हो जाएगी। 11 आ रहा है, अब 11 मतलब 1, एक की घात आप चाहे कुछ भी ले लो तो हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। 7, इसी प्रकार 7 की पावर अगर 35 है तो इसकी घात को कम करो, तो 4 से भाग करेंगे सर, तो 4 अट्ठे 32, 7 की घात। तो यहां कहने का मतलब समझो आप लोग, क्या हो रहा है? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 1 यहां पर आ रहा है 1, 7 7 49, 9 7 63, 3, तो इनका गुणा करोगे तो इकाई का अंक कितना आ गया? 3 आ गया। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 3 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए क्या आंसर आपका आने वाला है। चलिए देखते ही कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, ये आपका एबीसी आपका एक ट्राइंगल है जहां पर AB और AC का जो मिड पॉइंट है वो P और Q है, और PQ बराबर अगर 6 है और ये अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम के माध्यम से जो आधार हो जाएगा वो दुगना हो जाता है, तो BC बराबर आपका कितना हो गया? 12 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी 12 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये था आपका पूरा का पूरा सेशन। कैसा लगा जल्दी से लाइक करके बता दीजिए। 12:30 बजे क्रैक द मैथ लेकर आ रहा हूं आप लोगों के सामने। साथ के साथ आज आपका फेस्टिवल है जहां पर आप अगर इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मेरा काम आपको एक प्रॉपर रिवीजन कराना है कि हर एक चीज को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिवीजन कराया जा सके। तो 3 बजे मैं आपको कराने वाला हूं सिंप्लीफिकेशन सर्ट्स और इंडाइसिस के बारे में अनअकैडमी पर। 5 बजे मैं आपको कराने वाला हूं हर शनिवार की तरह पार्टनरशिप, जहां पर मैं आपसे क्वेश्चन प्लस उसके कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन प्लस उसके कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। 5 बजे रात को 8 बजे आज हम शतक वीर बनेंगे और शतक लगा दिया है कैच द मैथ 100 नंबर का। 100 नंबर कैच द मैथ हम आज रात को करने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी पर। ये 8 बजे वाली क्लास तो डेली चलती है और एज रात को 10 बजे, तो आयु पढ़ने वाले हैं रात को 10 बजे। तो यार जान लगा दो, पढ़ाई करना नहीं छोड़ना है। बाकी सारी समस्याएं तो चलती रहती हैं और चलती रहेंगी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कंट्रोल में हमारे पढ़ाई करना और करवाना है। तो 2 ही तरह से आपके दिमाग को सेट रखा जा सकता है, या आप तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और फालतू लोगों से भी जो बस दिमाग को सिर्फ और देखो, अभी मैं आपको डिमोटिवेशन वाली बातें कितनी भी कर लूं तो डिमोटिवेशन ही रहेगा। मोटिवेशन का कोई कारण नहीं बचेगा तुम्हारी लाइफ में। मोटिवेशन का कारण बनाइए, पढ़ाई करिए, हो जाएगा। ठीक है ना? 2 ही चीजें रख सकते हो क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है, पढ़ाई करना। तो अनअकैडमी पर आप जाएंगे तो साहिल 10 ऐसे कोड लगाना है। कैसे जाएंगे मैं बता देता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एसएससी एग्जाम में आप जाएं, स्पेशल क्लास में आप जाएं, नाम सर्च कर लें,
मेरे प्रोफाइल पर चले जाएं, स्पेशल क्लास पर चले जाएं, सी ऑल पर चले जाएं। जैसे ही सी ऑल पर जाओगे 8 PM वाली क्लास देख सकते हो और साहिल 10 एज ए कोड लगा सकते हो। जैसे ही साहिल 10 एज ए कोड लगाओगे अनलॉक हो जाएगा, और ऐसे अनलॉक हो गया बस आप क्लास देख सकते हो। साथ के साथ अगर आप मेरे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आप मेरे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए। एसएससी एग्जाम में गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं, 12 और 24 महीने का बैच लें और साहिल 10 एज ए कोड लगा दें। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे डिस्काउंट मिलेगा, आप जुड़ जाओगे। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और जुड़ सकते हो। कॉम्बैट देते हो तो उसमें भी साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ सकते हो। तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे 12:30 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, फैमिली को भी इस कोरोना की सेकेंड वेव से बचा के रखें। और मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि घर के बाहर जहां भी पशु पक्षी बैठते हैं, पशु और पक्षी दोनों, उनके लिए स्वच्छ पानी जरूर रख दें, खाना जरूर रख दें, है ना। ये काम आप जरूर कर दें डियर, उनके लिए पानी रखें और खाना जरूर रखें। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि उनका कोई नहीं है। हम तो अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो कोई खिलाने पिलाने वाला भी नहीं है। तो ये बात आप थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट पर, वैसे भी आपको करना चाहिए ये काम, आप एक पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें, क्योंकि गर्मी पड़ रही है यार, वो भी मतलब, है ना। पानी नहीं मिल रहा है वास्तव में, है ना। पक्षियों के लिए पानी और खाना वाना, दाना वाना पटक सकें वो करिए, है ना। तो ये काम आप कर लेना, और जरूरी है। देखो हम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना, एनवायरनमेंट को बचाना है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, ठीक है डियर। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, ओके।